हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो हम पॉलिटी में पढ़ चुके थे भारत शासन अधिनियम 1935 और बाकी के सारे एक्ट जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का टॉपिक। तो ये एक लाइन रह गई है 1935 भारत शासन अधिनियम की, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सन 1935 अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कौन से अधिनियम को कहा गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा गया है। और किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था 22 मार्च 1942 को। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में हम। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कब? क्वेश्चन बनता है कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। किसके नेतृत्व में? सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी। इसके अनुसार जो है ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। इसे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद कहा गया कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देसी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। कौन कौन से? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देसी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण, लेकिन क्या था? जो कांग्रेस थी उसने क्रिप्स का जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया। जिसके क्या कारण रहे? चलिए पढ़ते हैं। पहला कारण था क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग का स्वीकार किया गया था। जो क्रिप्स मिशन था उसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। ठीक है। सेकंड कारण था भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। कांग्रेस जो क्या है, भारत की सुरक्षा के लिए प्रश्न से जो यह प्रस्ताव था इससे सहमत नहीं थी, क्योंकि इसने पाकिस्तान की मांग को भी स्वीकार किया गया था। इसीलिए कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। जो कांग्रेस थी उनके द्वारा क्या था, वो चाह रहे थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की ही बात की गई थी। वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में बुलाने वाला चेक कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स मिशन को, महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक और भविष्य की तिथि में बुलाने वाला चेक कहा। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, कि क्रिप्स मिशन को किसने कहा था? दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में बुलाने वाला चेक, पोस्ट डेट चेक। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने।
नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेवल योजना। हमारा क्रिप्स मिशन समाप्त हुआ, जो कब लागू हुआ था? 22 मार्च 1942 को। अब हम पढ़ेंगे वेवल योजना, जो 4 जून 1945 से लागू हुई थी। यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड वेवल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। कब? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए। ठीक है, यह है वेवल योजना के उद्देश्य, वेवल योजना लागू करने के उद्देश्य। ठीक है, 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे उस समय के लॉर्ड वेवल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे कि द्वितीय विश्व युद्ध, अब इसके उद्देश्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना। सेकंड है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। जिसमें क्या था? वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। थर्ड पॉइंट है इसका, परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। कार्यकारिणी परिषद अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग अकारण नहीं करेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा तथा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। फलतः वेवल योजना विफल हो गई। ठीक है, वेवल योजना क्यों विफल हो गई थी? क्योंकि शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस। इससे प्रश्न बनता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। ये शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग के इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला, कब तक चला था? 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन अनंततः असफल हो गया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैबिनेट मिशन, जो कब हुआ था? 22 जनवरी 1946 को। ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे सर क्लीमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। कब लिया था? 22 जनवरी 1946 को। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 को भारत में जो चल रहे थे राजनीतिक गतिरोध, उसको दूर करने के लिए। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एफ.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस शामिल थे। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। इस मिशन द्वारा 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसके प्रावधान निम्नवत थे। पहला पॉइंट है इसका, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। किस किस को मिलाकर? भारत और देशी रियासतों को मिलाकर
भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा तथा इसके लिए धन एकत्रित करने का संघ होगा। दूसरा है, संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा है, संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। फोर्थ पॉइंट है, भारतीय संविधानों के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव, कौन सा प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देशी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पांचवा पॉइंट है, यह निश्चित किया जाएगा कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। कितने पे? 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या आधार पर दिया जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। छठा पॉइंट है, हमारा देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों को समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से नियुक्त की गई समिति के मध्य आपसी बातचीत द्वारा तय होना था। प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलकर अपने शासन संबंधित पृथक समूह बना सके। किसको स्वतंत्रता थी? प्रांत को स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलजुल कर और शासन संबंधित जो अलग अलग समूह हैं उसे बना सकें। लास्ट पॉइंट है, एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिनमें से 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी होंगे। महात्मा गांधी के अनुसार ये उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया अंतिम सरकार का गठन? पंडित नेहरू के नेतृत्व में। और कब किया गया? 24 अगस्त 1946 को भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य थे, परंतु वह मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। अंतरिम सरकार, जिसमें हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू और उनका धारित विभाग। जो जवाहरलाल नेहरू सदस्य थे अंतरिम सरकार 1946 के, जवाहरलाल नेहरू उनका धारित विभाग था राष्ट्रमंडल संबंध एवं तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल का था गृह, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई का था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। और वेरी इंपॉर्टेंट है जगजीवन राम, इनका कौन सा विभाग था? श्रम विभाग। 6 नंबर है सरदार बलदेव सिंह का क्या था? रक्षा। CH भाभा का कार्य, खनन एवं ऊर्जा। लियाकत अली खां का था वित्त। अब्दुल रब नश्तार का था डाक, वायु, रेलवे व संचार। वेरी इंपॉर्टेंट है C राजगोपालचारी, जिसका किससे संबंधित है? विभाग शिक्षा एवं कला से। I चुंदरीगर का वाणिज्य से। गजनफर अली खान, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से। योगेंद्र नाथ मंडल, ये किससे हैं? विधि से। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, वायसराय और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र
चला रही है। मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता योगेंद्रनाथ मंडल को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया। अंतरिम सरकार में पहले से ही 3 मुस्लिम समुदाय शामिल थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, के स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 9 दिसंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए भारत की राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान।